हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। पुराणों में धर्म को भी गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा अपने हाथ से किया करते थे और उनका निवास स्थान भी गोलोक बताया गया है। गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है गाय को माँ क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? और गाय को चलता फिरता मंदिर क्यों कहा जाता है? और क्यों किया जाता है गोदान? हिंदू पुराणों में धर्म को गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। सभी जानवरों में केवल गाय ही एक ऐसा जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां वंश की उत्पत्ति गौ वंश से ही हुई थी। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि गौ माता जिस जगह खड़ी होकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में घंटी बजने से गौ माता की आरती होती रहती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब उसको गाय का दूध पीने के लिए दिया जाता है क्योंकि गाय का दूध तुरंत बल और शक्ति देता है। गौ माता के पीठ पर उबड़ा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर और गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय के गोबर से बने उपले हवन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। सूर्य, वरुण और आदि देवता को यज्ञ होम में दी गई आहुति से जो खुराक और पुष्टि मिलती है वह गाय के घी से ही मिलती है। होम में गाय के घी की आहुति दी जाती है। हिंदुओं के मुख्यतः जितने संस्कार होते हैं उन सब में गाय के दूध, घी, गोबर आदि की प्रधानता होती है। द्वि जातियों को जो यज्ञोपवीत दिया जाता है उसमें गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र सेवन कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वे वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। विवाह संस्कार में भी गाय के गोबर से लेप करके शुद्धि करते हैं। विवाह के समय गोदान का भी बहुत महत्व है। जनना शौच और मरना शौच मिटाने के लिए भी गाय का गोबर और मूत्र ही काम में लिया जाता है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहां बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करके पॉजिटिविटी भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहां बैठती है वहां पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता होती है। गाय की छाया भी बड़ी शुभ मानी जाती है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों को चराया था जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा था। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने साथ एक गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी का सेवन करने से उनकी बुद्धि विलक्षण होती थी। गाय के घी का नाम आयु भी है। गौ माता की सेवा के लिए इस धरती पर ही देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। सनातन धर्म में गाय को गौ माता माना गया। यह भी मां शक्ति का एक रूप है। कहते हैं कि गाय की सेवा और दर्शन करने से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। क्या ऐसा सच में है? इस पर हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं।
हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ माता के ललाट में मां गौरी, नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। एक आंख में सूर्य तो दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास माना गया है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता वात्सल्य भरी निगाह से जिसे भी देखती है उसके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। गौ माता को कभी पैर न लगाएं। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। श्राद्ध क्रम में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, क्योंकि पवित्र होने से इस खीर से पितरों की बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। एक गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, जिससे सभी देवी देवताओं को पुष्टि मिलती है। पुष्ट हुए देवताओं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन, पालन और रक्षण होता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। गाय की रक्षा से मनुष्य, देवता, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, वृक्ष, घास आदि सभी की रक्षा होती है। कोई भी ऐसा स्थावर जंगम प्राणी नहीं है जो गाय से पुष्टि ना पाता हो। गाय लोक परलोक में सहायता करने वाली और नरकों से उद्धार करने वाली है। तन मन धन से जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो वैतरणी नदी को गौ माता के पूंछ पकड़कर पार करता है। वैतरणी से बचने के लिए गोदान किया जाता है। वैतरणी नदी एक प्रकार का नर्क लोक है, जहां पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य, देवता, पितृ आदि सभी को गाय के दूध, घी आदि से पुष्टि मिलती है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गो लोकधाम में वास मिलता है। गाय की सेवा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों की सिद्धि होती है। गो पालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन में वृद्धि होती है। जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। गौ माता सर्व सुखों की दाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।